स्पीड और स्पीड जो है ना सन ब्लॉक लग रहा है। एक्चुअली हम जा रहे हैं बाहर, बस इसी वजह से ना टांगों पे भी लगा लो। चलो जी, मैं जा रही हूँ, आप लोग ना सारा लोशन अपने ऊपर उल्टा के आ जाओ फिर, ठीक है? बाय बाय। गर्मी बहुत है ना भाई, बच्चे भी क्या करें, अच्छी बात है, अपनी केयर करनी चाहिए। एक आहिल रह गया ऊपर, बाकी सब आ गए। आहिल आ जाओ जल्दी से। इफ़ा की तबीयत ख़राब है और इफ़ा ने अपने लिए खाना पीना लेना है कि जो उसको लग रहा है कि मैं इजीली खा सकती हूँ, तो वो मैं चीज़ें इकट्ठी कर लाती हूँ, क्योंकि उसको स्टमक का इशू हो गया है, तो उसमें ज़्यादा हैवी कुछ भी नहीं खा सकती, और लाइट भी सोच समझ के ही खाना है। तो बस मुझे भी अपने छोटे छोटे काम थे, मैंने कहा चलो बच्चों के साथ निकलती हूँ। स्कूल से आ गए हैं जी बच्चे, और इसीलिए मैं जा रही हूँ। आदम का भी टाइम नहीं हुआ है, आदम किंडरगार्टन में ही है, तो चलते हैं जी, इंजॉय करते हैं लाइफ को। अच्छा, वली को अपना स्क्रीन पे प्रोटेक्टर लगवाना था, तो वली ने ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन भी, तो वली ने सोचा कि यहाँ से भी मैं एक दफ़ा रुक के पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर क्या प्राइस है। जब यहाँ पर रुके तो हाफ़ प्राइस पे था। खैर वली ने लगवा लिया और ऑर्डर भी आ गया। अभी हम आए हैं DM पे, तो ये बास्केट कितनी क्यूट है, पकड़ना भी तो सही चाहिए ना। ये देखें, इफ़ा अपना खाना पीना इकट्ठा करते हुए, क्योंकि इफ़ा ने कुछ ऐसी चीज़ें खानी है, हैवी नहीं खाना। तो ये चेक करें जी, शॉपिंग स्टार्ट हो गई है इफ़ा की। अल्लाह ताला सेहत दे बस, आमीन। शॉपिंग के बाद हम लोग ना थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप कब तक आएंगे? हम वेट कर रहे हैं बैठ के, इफ़ा और मैं हूँ, और आहिल और वली भी हैं साथ में। आप ऐसा करें, आप सीएनडा के पास गाड़ी लगा दें, या फिर आपको तो स्पार्क में से हो जाता है। बस ही हम वेट कर रहे हैं, फिर चलते हैं घर। और ये जो आपने इतना हल्ला गुल्ला, इतना शोर शराबा सुना है ना, ये टर्किश मैच विन किए थे, तो ऑब्वियसली उनका बनता था। तो रात को काफ़ी लेट नाइट था, अचानक से ही उन्होंने वैसे मैच जीत लिया था। क्योंकि आजकल ऐसे कई सीन हो रहे हैं, पता नहीं वो कभी कभी मैचेस जो होते हैं, फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, तो एंड पे ना, एंड वाली बॉल पे चौका छक्का लग जाता है ना, तो यहाँ पे ये वाला सीन चल रहा है। एंड वाली बॉल एंड पे ना एक एक गोल हो जाता है। खैर अल्लाह का शुक्र है, हम खुद टर्किश उनके साथ थे, मुस्लिम उनको सपोर्ट कर रहे थे। खैर जनाब, फिर ना आधी रात तक इन्होंने खूब जो है ना तूफ़ान उठाया हुआ था, तो मैंने कहा चलें आपको भी थोड़ा सुना देते हैं जी। हॉर्न बजाते हैं और खुश होते हैं सब, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है। और दूसरा, मैं आपको अपनी वो रोल और जो समोसा शीट है वो चेक करवा रही थी, वो फ्रीज़र में एक्चुअली पीछे पड़ी रह गई थी, तो उसके अंदर काफ़ी अकड़ आ गई थी, वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। मैं कहा चलो सीधे हो वो हुन तुसी बड़ी होगी, तुम कढ़िए तो बनाइए, बनाया फिर नहीं था, टाइम नहीं था मिला, मैंने वो सीधी हुई है उसको फिर फ्रीज़र में वापस। जनाब ऐसे के सीन होते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद और क्या था, वो लॉन्ड्री इतनी रखी हुई थी, तो उसको भी सारा फोल्ड किया, और कपड़े वपड़े संभालने इतना औखा काम लगता है ना आजकल, मुझे क्या ही बताऊँ आप लोगों को, कपड़े संभालने। और मेरी आदत भी ऐसी है, मैंने एक एक कपड़े को ठीक ठाक उसकी जगह पे रखना होता है, जब तक ना रखूँ ना मेरी जान को सुकून नहीं मिल रहा होता। और मैंने साथ साथ सारी क्लोजेट जो हैं वो उनको रीऑर्गेनाइज़ भी करना होता है कि कुछ ठीक है कुछ नहीं ठीक है, तो उसको मतलब इन आउट करती रहती हूँ। खैर जनाब, यहाँ पर फिर नाश्ता नुश्ता भी, ये 2-3 दिन की शेयरिंग है, तो इस वजह से ये आगे पीछे है ना सब, जैसे जैसे मैंने जो किया था वैसे वैसे आपके साथ भी शेयर हो गया था। तो बाकी बस आगे बर्थडे का मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस दफ़ा मेरी बर्थडे कुछ ऐसे की थी, और कोई गिफ्ट नहीं लिया मैंने, कोई सेलिब्रेट नहीं किया। इतना तो था ना मेरा हक केक काटना, और वो भी मेरे हस्बैंड ने काफ़ी तकरीर शकरीर कर दी, वो आप आगे खुद ही सुनिएगा सारा, और इसको एंजॉय कीजिएगा। और आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लें जी, हमारा नाश्ता भी यहाँ पर तकरीबन रेडी है। ये मेरा और राहिल का बना था, बाकी मैंने एग्स रख दिए थे क्योंकि बच्चे अभी मतलब लेट थे ना उठने में। खैर जनाब, फिर ये आ जाता है, थोड़ा मौसम चेक किया, साथ में चाय भी बन गई, और मैं साथ ज़रा मौसम जब चेक करती हूँ साथ ही मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि ये जनाब इस तरह का मौसम है। बहरहाल तूफ़ानी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर भी ना, 33 तक टेम्परेचर है। साथ ही फिर मैं चाय पीने के बाद अपने पट्ठे लेके बैठ गई थी, जो तकरीबन ना बहुत ही ख़राब तरीन हुए में, बहुत ज़्यादा जो है ना थकावट, इतनी ज़्यादा थकावट, कुछ दिन ऐसे होते हैं ना आप थक टूट जाते हैं। मेरा भी बस वो वाला सीन हो गया हुआ है, मैं भी इंतहाई थक टूट गई हुई हूँ। अब मुझे रेस्ट चाहिए, इंशाल्लाह रेस्ट करूँगी। तो बाकी ये है कि जनाब ये देसी घी भी हमारा रेडी हो गया, इसके बगैर भी ना ज़िंदगी अधूरी है। चलें जी, इसको भी हमने इसकी जगह पे शिफ्ट किया। आ जाते हैं आगे। अब हमारा ना
पूरा वीक का ये पड़ा हुआ था क्या गर्मा जो होता है ना, तो मैंने कहा इसको भी काटते हैं। इससे पहले क्या है यूनिवर्सिटी सुट दी है फड़ के, वैसे था तो फ्रिज में ही, लेकिन सिर्फ ये होता है कि टेस्ट पता नहीं कैसा हो जाए, अंदर से ख़राब हो जाता है ना। हालांकि फ्रिज इतनी अच्छी कूलिंग करती है, बट इस वेदर में आके ना उसकी भी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, पता नहीं क्यों, मैंने ये नोटिस किया। खैर जनाब, हालांकि यहाँ पे इतनी गर्मी भी नहीं होती है, फिर भी ना ये हालात है यहाँ पे। जो जनाब आके से अब बर्थडे का बस स्टार्ट होने वाला है। अब मेरे हस्बैंड की तकरीर सुनिएगा और फिर बताइएगा, ठीक है। केक मेरी बर्थडे का, और इस दफ़ा मैं बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करूँगी, बस सब केक खाएंगे और मुझे भी खिला देंगे, हो सकता है। ये हमारा फेवरेट है, इसलिए हम यही वाला लेके आते होते हैं। चलें जी, यहाँ रखते हैं विदाउट कैंडल्स और विदाउट ही सब कुछ। बर्थडे मेरा और आराम से आप बैठे हुए हैं। बेसिकली मैं थक ही बहुत गया हूं, ਮੈਨੂੰ याद ही नहीं ਰਿਹਾ क्या ਕੋਈ ਕੈਂਡਲਸ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਲਟੈਨ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਉਮਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ अच्छा, ਵੱਡੀ ਜੀ ਲਾਲਟੈਨ ਲਾਏ। लालटेन भी है हमारे पास, वो लगा दूं? चलो जी, दिखाऊं अपने माशाल्लाह लोगों को। मेरी बेगम आज, ये पड़ी हुई है लालटेन हमारी, ठीक है। चलो जी गाइस, मेरी बेगम आज 20 साल दी नहीं 20 साल ਦੀ किस तरह 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਲੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ 20+20 ਕਰ ਲਓ ਗਾਇਸ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ में समझ ही ਗੱਲ है। हंसने वाली बात ही है तो और क्या, अच्छा। रोने वाली बात है। ਚਲੋ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ 20+20 ਤੇ ਕੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਖੈਰ ਥੋੜੇ ओही ना, चलो जैसे आप खुश हैं उतनी एज मेरी कर ले, मुझे आपको पता है कभी भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा जी, फर्क पड़ा मुझे कभी? नहीं बिल्कुल इंज ही गल है, बस दिल जवान होना चाहिए ते उम्र इंच की रखे आ, है ना। हाँ, बिल्कुल सही गल है। हकीकत कह रहे हो, हकीकत। चलें फिर आए ना, केक तो चलो जी वली साहब, केक भी मुझे लगता है मैंने खुद खाना है, कोई बात नहीं मेरे लोगों, ये बस मेरी बर्थडे ऐसे की होती है और मुझे भी नहीं कोई शौक। इस एज च ਤੁਸੀਂ खुद दसो बर्थडे होती है, हाँ मनानी होती चाहिए है, हाँ होती है, क्यों नहीं होती है। अब माँ बाप कहते हैं, लेकिन वही बात है कि ये माँ बाप कहते हैं, बाप तो नहीं ना है। किस किस के हस्बैंड बड़े अच्छे से बर्थडे को कर लो, क्या वक्ती मुझे कर लो। नहीं वक्ती का है नहीं नहीं वक्ती भी नहीं, नहीं वक्ती भी नहीं। चलो वली ऐसे करो, मामा को इतना सा पीस जो है ना वो मेरी तरफ से खिला दो। डाइटिंग पे नहीं हो आप? हाँ हूँ डाइटिंग पे, मेरा मैं ज्यादा मेंशन नहीं करी क्योंकि उन्होंने वो भी मेरा मजाक ही बनाना है। गाइस ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ बेगम आजकल बिल्कुल जड़ा ना वो टाइट किस्म की डाइटिंग कर रही है और जीरो कोक। बिल्कुल कह लो कि भाई मैं कोक पीती हूँ, सही से बताएं। जीरो कोक पी नहीं। हमने केक कट करने, आप यहाँ पे ना तकरीर शुरू कर दिया आपने। चलो जी चलो काट। मेहरबानी करके यहाँ पर आए और जो है ना, अगर आपका दिल चाह रहा है तो मुझे केक थोड़ा सा खिला दें, वरना कोई जरूरी नहीं है, नहीं तो मैं आके खा लांगी, केड़ी गल है। लो जी कौन सा लेना जी, ये वाला ठीक चले है। देखते हैं इनको, देखते हैं मेरा फेवरेट कौन सा, आज इनको यहीं पे इनका इम्तिहान ही हो जाए बस। ये वाला फेवरेट, नहीं मुझे लगता है ये वाला इफा बता देगी। ये वाला बादामों वाला। हाँ हाँ याद देखो आ है ना, गया। हाँ देखो मेरी बेटी को पता है, पर मेरे ना बेचारे ने लेने वो सुबह मेरे मियाँ को बाबा ये भी देखो, मामा को देखो, थोड़ा सा हम खिलाएंगे, ये देखो मैं थोड़ा जा बेटा, ये देखो। नहीं मम्मा के लिए इतना तो चलो जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो जी थैंक यू, माशाल्लाह जी। चलो चलो जी, इस तो बाद सारी बातें करके भाग गए माशाल्लाह जी। देखो हमने पकड़ा दिया है। बाबा वो खाएगा ना, नीचे रखो बाबा। चलें जी, यहाँ पे मेरा ख्याल है वीडियो का एंड करना बन जाता है। जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेट की है ना, वैसे का बस आपके साथ शेयर करते हैं। इस दफा मेरा कोई मूड नहीं है, बस शुरू तो चलो खैर और सही। थैंक यू मीन गाइस, मैं तो नहीं कह रहा कि साडा शुरुआत तो ही नहीं सी है, नहीं ऐसी गल बिल्कुल नहीं है। मैं सही बताती हूँ, इनका कभी भी मूड नहीं हुआ कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करें, कभी भी नहीं। असल च वो पता है कि मुसलमान जेड़े हैं ना, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ मजहब ਦੇ ਚ हराम हमें पता है। तौबा 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 क्यों? तौबा इस्तगफार। मुझे बात ही बाद में समझ आई। नहीं वैसे करके तो हमेशा जब बेगम दी खास तौर पे हाँ यही मैं कह रही थी, जब मेरी बर्थडे होती है ना, तब आपको सारे ना दीन इस्लाम की बातें याद आ जाती हैं, तब आप नेक हो जाती हैं। यार कोई कर भैया बस रहे हो, मैं से बड़ी हकीकत हंसता। कह रहे हैं, बेगम दी सालगिरह इस्लाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾ ਬੋਤਨ ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। बिल्कुल।
चलो पहले 5-4 साल चलो बंदा मना लेगा है उस तो बाद फिर आपने तो पहले 5-4 साल भी नहीं खुशी से मनाई हुई। मैं तो सच बोलती हूँ, आपको पता है, मेरे लोगों को भी पता है मैं सच बोलती हूँ। मैं नहीं कभी भी ना ऐसे ही फॉर्मेलिटियां करती, फॉर्मल में कभी भी नहीं। चलें जी, वीडियो का एंड करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हम सब भी इंशाल्लाह अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।